नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। दरअसल बड़ी खबर यह है कि आईफोन 15 सीरीज लॉन्च हो चुकी है और 79,000 से स्टार्टिंग कीमत है आईफोन 15 की। लेकिन इन सब के बीच खबर ये भी मिल रही है कि आईफोन 15 जब से लॉन्च हुआ है तब से 4 पुराने मॉडल एप्पल के बंद किए जा चुके हैं, जिसमें कि आईफोन 12, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स शामिल है। हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट और टेक्निकल को लेकर जानकार मोहित यादव जी जुड़ गए हैं। मोहित यादव जी सिंगापुर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मोहित जी धन्यवाद नलिनी जी, थैंक्स ज्वाइन कराने के लिए। और आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये आईफोन 15 बाकी के सीरीज से कितना ज्यादा अलग है और क्यों लोगों को आईफोन 14 लेना चाहिए, आईफोन 15 लेना चाहिए, और अगर बाकी सीरीज से कंपेयर करें तो ये कितना डिफरेंट है। सबसे पहले आईफोन 15 की ही बात कर लेते हैं। देखिए, बाहर से अगर देखेंगे तो ज़्यादा चेंजेस हमको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हैं। सबसे पहली बात तो कैमरा बहुत बढ़िया कर दिया है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा कर दिया है। कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसा कि कैमरा जो हम साइलेंट स्विच होता था हमारे फ़ोन में, जिससे कि हम फ़ोन को एक ही क्लिक के ऊपर साइलेंट भी कर पाते थे और रिंगिंग पर भी डाल पाते थे, वो साइलेंट स्विच हटाकर एक ही सिंगल बटन डाल दिया है। प्लस एक जो वायर सबसे मेजर डिफरेंस आया है वो है टाइप सी का आया है, टाइप सी केबल आ गई है। तो ये बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, पैसा भी ज्यादा हो गया है थोड़ा। अच्छा, ये भी खबर मिल रही है कि जब से आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, जो पुराने मॉडल हैं जैसे कि मैंने जिक्र किया आईफोन 12, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स बंद कर दिए गए हैं। उनकी अब बिक्री नहीं होगी क्या? इसके बारे में बताइए। देखिए क्या होता है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कंपनी फोकस करती है कि नया जो प्रोडक्ट रिलीज हुआ है वो ज्यादा मार्केट में रोल आउट हो, बिकॉज जो भी आगे प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, चाहे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी एसेसरी बननी है या कुछ भी बनना है, तो वो एंड ऑफ द लाइफ होता है। हर एक प्रोडक्ट का एक कंपनी क्या करता है, एक एंड ऑफ द लाइफ साइकिल डिसाइड करती है। जैसे एक नया प्रोडक्ट आता है तो पुराने प्रोडक्ट्स का जो अपडेट्स होता है, जो न्यू जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं फोन के लिए, वो धीरे धीरे करके वो उन प्रोडक्ट्स के लिए बनने बंद हो जाते हैं, जिससे ज्यादातर लोग जो है नए फोन्स पर शिफ्ट हो जाएं। तो इसीलिए पुराने फोन्स को बंद कर दिया गया, ताकि एंड ऑफ द लाइफ जिसको बोला जाता है, ताकि ज्यादातर लोग जो है नए फोन की तरफ जाएं। और नए जो प्राइजेस अभी धीरे धीरे आप देख रहे हो, काफी सारे प्राइजेस में भी चेंजेस आए हैं, और जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं जिससे जैसे यूएसबी टाइप सी, ये जो चेंजेस हैं, ये सब नए लोग जो हैं वो सब न्यू फोन्स की तरफ आए। ये इस कंपनी की स्ट्रैटेजीज होती हैं कि कैसे वो अपने बिजनेस को थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि माना जाए कि जिनके पास भी आईफोन 12, 14 प्रो, प्रो मैक्स है, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उसमें कोई कमी या प्रॉब्लम नहीं आई है, ताकि आईफोन 15 और उसकी सीरीज को ज्यादा से ज्यादा बेचा जा सके। इसको लेकर ये फैसला किया गया है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हर साल लॉन्चिंग पर यही होता है। लेकिन अगर प्राइस कंपेयर किया जाए फोन 14 प्रो का और 15 प्रो का, इसको लेकर जरा डिफरेंसेस बताइए कि क्यों आईफोन 15 जिसका प्राइस ज्यादा है कंपेयर टू आईफोन 14 प्रो कितना अंतर है? देखिए, आईफोन 15 का जो सबसे बड़ा वेरिएंट है तकरीबन 1,98,000 रुपीज के आसपास का है, जो सबसे बड़ा वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। और आईफोन 14 की अगर हम बात करते हैं तो जो छोटा वर्जन है 130 के आसपास, 120 के आसपास ये आपको मिल जाता है। अभी और भी कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, जैसा कि देखा जा रहा है आईफोन अल्ट्रा भी शायद मार्केट में रोल आउट हो सकता है थोड़े समय बाद। बट अभी के लिए ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली कर दिया है इंडियन मार्केट में। और ये भी एक न्यूज़ और भी आ रही है कि जो ये आईफोन हम देख रहे हैं वो ये बेसिकली 22 सितंबर से इंडिया में अवेलेबल होंगे। और ज्यादातर शायद जो रिपोर्ट बोल रही हैं वो ये है कि वो मेड इन इंडिया होंगे, मतलब जो इंडिया के अंदर ही बनाए गए होंगे। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी का लेटेस्ट अपडेट बता रहा है। बाकी तो देखते हैं जैसे है मोहित जी की आईफोन का जो आई है, लोग उसे इंडिया नाम से भी अब कहकर पुकार रहे हैं, आईफोन का आई, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो आईफ़ोन का प्रोडक्शन चालू हो चुका है इंडिया के अंदर, सो हमें थोड़े दिन में देखने को मिलेंगे कि मेड इन इंडिया ज़्यादातर आने वाले हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो आईफोन के यूजर्स हैं वो एक बार आईफोन यूज करना शुरू करते हैं। खुद मेरे पास आईफोन 14 है और जब मुझे पता चला आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स की बिक्री अब बंद हो जाएगी तो मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जब भी कोई नई सीरीज लॉन्च होती है तो पुरानी सीरीज के दाम कम हो जाते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि कुछ नए फीचर्स को कंपनी ऐड ऑन करे 15 में, तभी जाकर हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं उसके प्रति। तो जैसा आपने बताया कि टाइप सी चार्जर, कई एंड्रॉइड यूजर्स के पास भी टाइप सी चार्जर होता है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा फिजिबिलिटी हो जाती है लोगों के लिए उसे यूज कर पाना। और टाइप सी को लेकर ये एक नया फीचर देखने को मिल रहा है जिससे आकर्षित हो सकती है जनता। देखिए चार्जर की जब हम बात करते हैं, जो केबल, चार्जिंग केबल इन्होंने दी है टाइप सी केबल में, बेसिकली जैसे जो आईफोन यूजर्स होते हैं या एप्पल यूजर्स होते हैं वो मैकबुक भी यूज करते हैं, साथ में अपना आईपैड भी यूज करते हैं। तो एक ही केबल है जिससे वो अपने मैक के साथ अपने फोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपना आईपैड भी कनेक्ट हो जाएगा और आपका जो एयरपॉड होता है वो भी कनेक्ट हो जाएगा। तो मतलब सिंगल केबल रहेगा, वो सब कनेक्ट होकर एक ही केबल से चल जाएगा, अलग अलग केबल्स ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। और इनफैक्ट अलग अलग, मतलब आप अपने मोबाइल से जो आपका एयरपॉड है या फिर आपके दूसरे डिवाइसेस हैं, जैसे अपने आईपैड से अपने मोबाइल को भी चार्ज कर पाएंगे, मतलब जो केबल टू केबल चार्ज कर पाएंगे। मतलब एक केबल आप अपने मोबाइल में लगाएंगे, एक केबल आप अपने एयरपॉड में लगाएंगे, तो आप जो है मोबाइल की बैटरी से एयरपॉड को चार्ज कर पाएंगे। तो ये छोटे छोटे फीचर्स हैं जो अभी एड ऑन कर दिए गए हैं। सिंगल केबल ऑल डिवाइसेस कैन बी यूज्ड, मतलब एक ही सिंगल केबल रहेगी, सारे डिवाइसेस के साथ वो अपने यूसेज को हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आईफोन यूजर्स के साथ रहती है कि उसकी जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो आईफोन 15 की बात कर लें तो कितनी दमदार इसका बैटरी बैकअप है 15 का? देखिए पहले जो 14 वाला जो बैकअप होता था तकरीबन 4300 mAh के आसपास का बैटरी होता था, मतलब 14 प्रो मैक्स की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर 15 प्रो मैक्स की बात करें तो 4800 के आसपास, 4800 4850 के आसपास का बैकअप है। मतलब डेफिनेटली बढ़ गया है बैकअप। और प्रो की में भी बात करें, प्रो में भी बढ़ गया है। दोनों लेवल में हमें जो बैटरी बैकअप मिल रहा है वो इंक्रीज्ड मिल रहा है। उसका एक मेजर रीजन है क्योंकि इसके अंदर जो चिप आ रहा है, जो नया जो चिप लगा है, जो प्रोसेसर लगा है आईफोन के अंदर, वो बहुत ही फास्ट है। और वो प्रोसेसर के फास्ट होने की वजह से आपका जो बैटरी का यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम हो गया है और आपको पूरा एक दिन बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहित जी, आप शायद बात कर रहे हैं कंपनी ने जो आईफोन 15 में A16 बायोनिक चिप लगाया है, उसकी काफी बिल्कुल उसके बिल्कुल बारे में बताइए डिटेल में। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी तो दर्शक समझ नहीं पाए, बताएं जरा ये A16 बायोनिक चिप कितना ज्यादा खास है। देखिए ये एक प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर के अंदर अलग से कोर्स दिए गए हैं, मल्टीपल कोर्स दिए गए हैं और हर कोर में अलग अलग तरह से जो आपकी प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग पावर जो होती है वो बढ़ गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोसेसिंग पावर के अंदर जो आजकल हमारे जितने भी नए फोन्स आ रहे हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जो प्रोसेसर्स हैं, इन प्रोसेसर के अंदर अलग से कोर दिए गए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का प्रोसेसिंग करेंगे, जिससे आप जो फोटोग्राफ खींचते हैं, जब आप कोई वीडियो इनकोड करते हैं या कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसका सही सेटिंग उठाता है और आपको सही रिजोल्यूशन पे, सही डेटा पे, सही करेक्शन, जो कलर करेक्शन होता है, वो सब कुछ वीडियो इनकोडिंग होता है, वो सब फास्टर तरीके से मिलेगा इस चिप की वजह से, जिसकी वजह से बैटरी भी बहुत कम यूज हो जाता है। जी, एक और जो कुछ नए फीचर्स है उनमें से ये कि आईफोन 15 में बिल्ट इन फाइंड माय डिवाइस होगा और नॉइज कैंसिलेशन का भी फीचर इसमें इनबिल्ट होगा। ये कितना ज्यादा मददगार होगा और इसके बारे में जरा बताएं। देखिए फाइंड माय डिवाइस आईफोन का एक अलग फीचर है जिसको कि हर कोई यूज कभी ना कभी किसी ने किया ही है, बिकॉज जिसके पास मल्टीपल चीजें होती है, जैसे आईफोन, आपके पास एक आईफोन है, एक आईपैड है आपके पास,
या फिर आपके पास एयरपोर्ट है, कई बार हम इधर उधर रखकर मिस आउट हो जाते हैं, हमारे पास कैब में हमारे कैब में स्किप हो गया। आई रिमेम्बर मैं एक बार कैब में ट्रैवल कर रहा था तो अपना एयरपोर्ट बाय मिस्टेक मैंने कैब में छोड़ दिया था। देन मैंने ट्रैक किया कि वो कैब कहाँ पे थी, सो आई वाज एबल टू ट्रैक इट, जस्ट बिल्कुल जस्ट वो आई फाइंड माय आईफोन मैंने ऑन किया, वहां पे मेरे को पता चल गया कि मेरा लेफ्ट ईयरबड और राइट ईयरबड यहाँ पे है, तो आई वाज एबल टू रीच टू दैट लोकेशन एंड वहां पे मुझे इजीली अपना वो मिल गया, तो जिससे मैं भी आपसे बात भी कर रहा हूँ। तो इनफैक्ट ये फीचर बहुत शानदार है, और ये इनफैक्ट ये हो गया है कि अब अगर आपका फोन बंद भी होगा तो भी फाइंड माय डिवाइस से उसको फाइंड किया जा सकता है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर कीमतों की बात कर ले, कितना ये वर्दी नजर आ रहा है? अगर बाकी सबके पास जो पुराने मॉडल्स हैं, जो भी लोग अगर मन बना रखे हैं, हालांकि कुछ नए फीचर जरूर ऐड ऑन किए गए हैं, लेकिन आपको एज ए एक्सपर्ट क्या लगता है कि कितना ये वर्दी है? देखिए, सबका अलग अलग प्रोसेस नीड है। लाइक कई लोग थोड़े एडवांस वर्जन्स पे जाते हैं जिनके लिए ज्यादा बैटरी बैकअप और ज्यादा दिन तक आप मतलब ज्यादा समय तक आप बैटरी बैकअप आपके पास हो, तो वो प्रो मैक्स वर्जन पर जा सकते हैं। जो लोग थोड़ा सा किफायती में जाना है तो वो प्रो तक जा सकते हैं या फिर प्लस तक जा सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा तो हाई है प्राइस पुराने आईफोन के मुकाबले। इस बार प्राइजेस को थोड़ा सा हाई किया गया। इनफैक्ट काफी सारी रिपोर्ट में ये भी बोला जाता है कि ये कंपनी की स्ट्रैटेजी है अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने का, क्योंकि आप देखेंगे मल्टीपल फोन्स आए हैं, मल्टीपल चीजें आई हैं, पैसे भी सब में बढ़ गए हैं, प्लस एक और नया फोन भी शायद उसको लुभाने के लिए बहुत ही बेहतर ये रणनीति अपनाई गई है। हालांकि एक और चीज मैं यहाँ पर आपको टोक रही हूँ कि नॉइज कैंसिलेशन का भी हमने यहाँ पर जिक्र किया था, एक नया फीचर है, इसके बारे में बताइए कि पहले इनबिल्ट नहीं होता था, क्योंकि जैसे मेरे पास आईफोन का ही जो प्रो मैक्स मेरे पास एयरपॉड है, उसमें नॉइस कैंसिलेशन है, लेकिन अब फोन में कैसे इनबिल्ट नॉइस कैंसिलेशन काम करेगा और इसके फीचर्स फायदे बताइए जरा। देखिए, मैंने आपको अभी शुरुआत में अभी हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो ये जो पार्ट होता है ना नॉइस कैंसिलेशन और ये सारी चीजें, ये डेफिनेटली एआई और एमएल के बेसिस पर ही किया जाता है। कैसे, जब अब भी हम बात कर रहे होते हैं तो आजू बाजू की जितनी भी अननेसेसरी वॉइस है, जो डोमिनेंट वॉइस है, जैसे मैं आपसे बात करूं तो मेरी वॉइस को डोमिनेंट रखकर बाकी की सारी वॉइस को हटा दिया जाता है, जिसको कि वॉइस कैंसिलेशन बोला जाता है। आपको आगे पीछे का कोई भी बैकग्राउंड वॉइस सुनाई नहीं देता। तो वॉइस कैंसिलेशन काम ही एआईएमएल और इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। की वजह से आजकल लोग बहरे भी होने लगे हैं, इसके भी कई नुकसान है। ज्यादा एक्सेस में भी इसे यूज नहीं कर सकते, हालांकि अच्छा फीचर है, लेकिन ऑल द टाइम इससे बचना चाहिए यूज करने से। बिल्कुल, क्योंकि वो एकदम आपके माइंड को एकदम साइलेंट दे देता है, पूरा आजू बाजू का सब वॉइस खत्म हो जाता है, तो आप ज्यादा फोकस हो जाते हो और वॉइस एकदम आपके ब्रेन तक डायरेक्टली वाइब्रेशन जाती हैं। बिल्कुल। एक और चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आईफोन 15 फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर रोड साइड असिस्टेंट फीचर दिया गया है, जिससे कि यूजर सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि अभी फिलहाल 2 साल तक ये फ्री रहेगा। देखिए, ये फीचर पिछली बार भी आया था, ये आपके वॉचेस के अंदर आया था, जो हमारा अल्ट्रा वॉचेस जो आई थी उसके अंदर आया था। तो ये डेफिनेटली ये बेसिकली क्रैश डिटेक्शन और इन सब चीजों को ऐड ऑन करता है। मतलब ऐसी सिचुएशंस में अगर आप बाहर कहीं ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे एक्सेस नहीं है आपके पास, जहां पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है, आप हाइकिंग करते हो या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहां पे इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो वहां उस लोकेशन पे आप सैटेलाइट का यूज कर आप अपनी लोकेशंस वगैरह को शेयर कर सकते हो अपने लोगों तक, ताकि वो इमरजेंसी सेवाएं आप तक पहुंचा सके। तो यूसेज है इसका, डेफिनेटली यूज किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए यूसेज है, बट जनरली ऑन लार्ज ज्यादा लंबे लोगों के लिए ज्यादा, मतलब ज्यादातर पूरे वाइड ऑडियंस के लिए यूसेज नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं जहाँ पे आइसोलेशन है या फिर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, वहां पर इन सब चीजों का यूज किया जा सकता है। बिल्कुल। और उस पर डिस्कस कर लेते हैं फाइनली, क्योंकि वक्त की कमी है। तो 4 जो पुराने मॉडल्स बंद किए गए हैं, क्या अब उनकी बिक्री, उनके प्रोडक्शन पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी? और क्या उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि कुछ वक्त बाद, कुछ सालों बाद या 6 महीने बाद वापस से उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा?
देखिए जब बंद होता है तो डेफिनेटली मतलब अब थोड़ा दिन ये बंद ही रहेगा। इनफैक्ट जो भी स्टॉक अभी मार्केट में है अलग अलग वेबसाइट पर जो हम देख पाते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, अलग अलग वेबसाइट पर जो देखते हैं, वो जब तक निकल नहीं जाता इनका प्रोडक्शन डेफिनेटली कोई भी कंपनी हो वो पुराने मॉडल्स की जगह अब नए मॉडल्स जो हैं वो मार्केट में लेकर आती है। उनकी स्ट्रैटेजीज होती है, पैसा अर्न करने का एक मॉडल सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी है कि पुराने मॉडल्स अब कोई ज्यादा लोग खरीदेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर कोई भी जाना चाहेगा तो वो आपकी कोशिश वॉइस करेगा यहाँ कि वो पर ब्रेक लेटेस्ट हो मॉडल रही पे है जाए। मोहित यादव जी, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स है, क्या वो 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स से समहाउ सिमिलर है, जिसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है? और क्या लोगों के पास अगर 14 और प्रो मैक्स है तो वो ये सोच सकते हैं कि 15 प्रो और प्रो मैक्स में भी ज्यादा कुछ खास नया नहीं होगा? देखिए आईफोन यूजर्स का ना एक पैटर्न नॉर्मली रहता है कि एक फोन छोड़कर नेक्स्ट फोन नॉर्मली लोग ज्यादातर बाय करते हैं। कि जैसे जिन लोगों ने 14 बाय कर लिया है वो 15 स्किप करके 16 बाय करेंगे, बिकॉज आईफोन हर एक साल एक नया आईफोन का रिलीज निकालता है। तो जो 14 है वो 14 और 15 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो आप 14 प्रो मैक्स की बात करें और 15 प्रो मैक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत बैटरी का चेंजेस है, प्लस बटन के अंदर कुछ चेंजेस दिखेंगे आपको, और जो बायोनिक चिप है उसका आपको चेंज मिलेगा। तो हाई एंड यूजर्स पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो लोग आईफोन लवर्स हैं वो डेफिनेटली आईफोन को बाय करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइसेस, चाहे इंस्टॉलमेंट्स पे ही बाय करना पड़े, लेकिन वो लोग बाय करें, बिल्कुल जरूर करेंगे। ठीक है मोहित यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद जी, थैंक यू नलिनी जी, थैंक यू। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आईफोन 15 लॉन्च होने के बाद 4 जो पुराने मॉडल हैं उनको अब उनके बिक्री पर, प्रोडक्शन पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया गया है। और ये कंपनी की स्ट्रैटेजी है दरअसल, जिसकी वजह से कंपनी चाहती है कि आईफोन 15 और उसकी जो बाकी की सीरीज है उसकी ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो सके। इस वजह से बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नए कुछ फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं आईफोन 15 में, जैसे कि टाइप सी चार्जर होगा, उसका बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा अच्छा होगा, नॉइस कैंसिलेशन का इनबिल्ट फीचर होगा। तो अगर आप मन बना रहे हैं आईफोन 15 खरीदने का तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन प्राइस उसका थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरेटिवली। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन आईफोन 14 अभी भी चलता रहेगा। लेकिन प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स का अभी के लिए प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है, अभी बंद हो गया है। आईफोन 12 और 13 मिनी पर भी अभी के लिए रोक लगा दी गई है। लेकिन इन सब के बीच स्ट्रेटेजी कंपनी की 15 का प्रोडक्शन और बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो अगर आप भी इंतजार कर रहे थे, अभी तक आपने आईफोन नहीं लिया है, तो आईफोन 15 आप खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं है। अगर आप पहले से 14 मेरी तरह ही 14 या 14 प्रो मैक्स चला रहे हैं तो आप थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। लाइव में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।